हेलो एवरीवन, सभी को जोहार करता हूँ। झारखंड कांस्टेबल 4 2015 और जैब 2011 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोगों से मेरा हमेशा से अनुरोध रहता है कि अब अंतिम पड़ाव आपके केस का है और इस अंतिम पड़ाव में आपके पास जितने क्षमता है इस केस को सही ढंग से लड़ने की, उसको झोंकने की आवश्यकता है। मैं लगातार आप लोगों को एक चीज़ इन्फॉर्म करता हूँ कि झारखंड की स्थिति जो नौकरी को लेकर है, वो काफ़ी जो है वो अब विचलित कर देने वाली स्थिति हो चुकी है झारखंड में। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि एक ऑफिसर रैंक का जो है वो पोस्ट में इस तरह की धांधली देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल आपको कुछ दिन पहले ही मिल चुका होगा, जैसे सीजीएल की एग्जामिनेशन हो या जेपीएससी की एग्जामिनेशन हो, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से लेकर जो है रिजल्ट प्रकाशित करने तक कितनी बड़ी धांधली हो रही है उस तरह के एग्ज़ाम में। तो कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम में किस तरह की धांधली होने की पॉसिबिलिटीज़ दिखती है, ये आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि आपके कांस्टेबल एग्ज़ाम में जो आप लोगों ने दिया है और जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, चाहे वो जब 2011 वाले हो, 2011 वाले विद्यार्थी जितने भी हैं उन्होंने सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, सिर्फ मेरिट का इंतजार कर रहे हैं। और जितने कांस्टेबल 4 2015 वाले विद्यार्थी हैं उनका पीटी क्लियर हो चुका है, मेंस क्लियर हो चुका है, उसके बाद जो है आपका फिजिकल क्लियर हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, मेडिकल हो चुके हैं, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। सिर्फ आयोग की गलती में बोलूँ या विज्ञापन में जो दिया गया है उसके अनुरूप रिजल्ट ना प्रकाशित करने के कारण जो है वो छात्र अधर में लटक गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो है इतने लंबे समय से केस चल रहा है। मैं भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर रखता हूँ और आप सभी छात्र भी ऐसे अनुमान लगा पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट से जो है कुछ अच्छे जो है छात्रों के लिए न्यूज़ आएगा। और इसलिए मैं हमेशा से एक चीज़ आपको बताते रहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जितना प्रयास करना है वो आप लोग कर लें, क्योंकि सुप्रीम जो है वो सुप्रीम ही है। उस वो सुप्रीम कोर्ट जो है किसी सरकार और किसी आयोग को नहीं मानती है, वो अपना डिसीजन सुनाएगी और उस स्थिति में जो है सरकार जो है वो बाध्य हो जाएगा कि आपका रिजल्ट को जो है जल्दी से जल्दी प्रकाशित करवाए। और संभावना यही है कि आपके पक्ष में जो है ईस्ट कांडो के पक्ष में जो है दोनों वैकेंसी का जजमेंट आ सकता है, जैब 2011 वाले भी छात्रों का और झारखंड कांस्टेबल 4 2015। इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रिंट मीडिया या फिर मैं कहूँ कि जैसे डिजिटल मीडिया या यूट्यूब यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को पता चल पा रहा होगा कि मामला क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स में आपके सामने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ पे बैकलॉग जिस चीज़ की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, सेकंड लिस्ट बोलें या समेकित सूची बोलें या जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसको लेकर लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो उसी कड़ी में जो है एक अपडेट्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि होता क्या है एक्चुअली में, और जो आपकी मांग है उसी पे जो है यहाँ मोहर लग रहा है इस लिखे हुए शब्द में। तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ कि वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर वोमेन आर कैटेगरीज category wise in case suitable women of any particular categories are not available against vacancy reserved to be filled by them, the vacancy will neither be kept vacant or included in the backlog, but if filled by male candidates, but be filled by male candidates of the same category. If suitable widows are not available for appointment, the post should be filled up by women of the same category. मतलब यहाँ पे क्लियर है कि अगर मेल कैंडिडेट जो है, अगर मेल कैंडिडेट सॉरी अगर फीमेल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो फीमेल सीट में, यहाँ पे लिख दिया है क्लियर, यहाँ देखेंगे आप तो रिजर्व टू बी फिल्ड बाय देम, द वैकेंसी विल नाइदर बी कीप्ड वैकेंट और इंक्लूड इन द बैकलॉग। और ये भी कह दिया है कि इस वैकेंसी को जो है वो बैकलॉग भी नहीं किया जा सकता, मतलब सेम जो है वो वैकेंसी से प्रभावित को लिया जाएगा। और सेम चीज़ें जो है विज्ञापन संख्या 4 2015 वाले छात्रों के साथ घटित हुआ है। ठीक है, इसको बैकलॉग में करने की बात की जा रही है, जबकि यहाँ पे इस चीज़ को मना किया गया है कि बैकलॉग में नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो है वो ये कही गई है कि जो भी फीमेल कैंडिडेट का सीट है, अगर फीमेल कैंडिडेट अवेलेबल ना हो तो उस स्थिति में जो है उसको मेल कैंडिडेट से भरा जाएगा। एक चीज़ें और निकल कर अभी आ रही है, कल के डेट में आप लोगों ने अपडेट देखा होगा कि राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए सुनहरा अवसर इन 12 जिलों में अपने पसंद के करा सकते हैं पोस्टिंग। तो ये 12 जिला कौन से है आप देख लेंगे, इनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, चाईबासा, चतरा, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और जंगल फायर। इसमें से जितने भी ज़िले में आप हैं, और एक चीज़ मैं बोलूँ कि गृह जिला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो जंगल हो, झाड़ हो या कुछ भी हो। तो एक खुशखबरी ये भी है कि आपका ज्वाइनिंग मान लीजिए अगर हो जाता है 4 2015 में, तो आराम से आप घर से ड्यूटी कर पाएंगे, क्योंकि इन 12 जिलों में जो है आपका जितने भी छात्र हैं वो सब घर से आके ड्यूटी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंतजार करिए 22 तारीख का। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि 22 तारीख के लिए रणनीति आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए चाहे जितना मीटिंग करना पड़े, जितना समय देना पड़े आप लोग दीजिए, और 22 तारीख पे रणनीति होना चाहिए। और इसके एक डेट और भी
आगे लेके चलना होगा, क्योंकि एक डेट और भी मिलेगा। 22 तारीख को फाइनल तो नहीं होने वाला है, और संभावना कुछ भी है, ये 21 तारीख को आपको पता चल जाएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल पर अगर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा।